नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का वादा करती है। हाँ। हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की जो कालजयी शिक्षाएं हैं, खास तौर पर उनकी किताब मन की शक्ति में जो ज्ञान छिपा है। जी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे विचार, हमारा आत्मविश्वास और हमारी निडरता, कैसे ये सब हमारे जीवन की कहानी लिख सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो स्वामी विवेकानंद के उन विचारों का निचोड़ है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने 100 साल पहले थे। सही कहा। ये सिर्फ उपदेश नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने की कला के सूत्र हैं। हम देखेंगे कि कैसे विचार हकीकत बनते हैं, क्यों खुद पर यकीन करना सबसे जरूरी है और डर के साए से बाहर निकलकर रोशनी में कैसे जिया जाए। तो हमारा इरादा है इन गहराइयों में उतरकर कुछ ऐसे मोती निकालना जिन्हें सुनने वाले अपनी जिंदगी की माला में पिरो सकें। हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी टटोलेंगे कि इन्हें रोजमर्रा की भागदौड़ में उतारा कैसे जाए। क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम अपने मन को साध कर अपनी दुनिया बदल लें? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए स्वामी जी के उस प्रसिद्ध कथन से शुरुआत करते हैं जो हमारी पूरी चर्चा का आधार बनेगा। कौन सा? हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए अपने विचारों को ऊंचा और शुद्ध बनाइए। वाह! ये एक पंक्ति पूरी मनोविज्ञान की किताब के बराबर है। सही कहा। ये सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। तो आइए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, विचारों की ये अद्भुत शक्ति। हाँ। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य अपने विचारों से ही महान या कमजोर बनता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारा मन एक बगीचे की तरह है ना? हम उसमें जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अगर कोई इंसान लगातार अपने मन में ये दोहराता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो वो अनजाने में अपने चारों ओर नकारात्मकता की एक दीवार खड़ी कर रहा है। अच्छा। ये विचार सिर्फ हवा में नहीं उड़ जाते, ये हमारी ऊर्जा को सोखते हैं, हमारे हौसले को पस्त करते हैं। और ये दीवार अदृश्य होती है, इसीलिए शायद ज्यादा खतरनाक भी। हम महसूस भी नहीं कर पाते कि हम खुद ही अपनी राह में रोड़े अटका रहे हैं। सही। इसके उलट सकारात्मक विचारों का क्या असर होता है? सकारात्मक विचार जैसे मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, या हर चुनौती कुछ सिखाती है, या मुझ में क्षमता है, ये उस बगीचे में खाद और पानी का काम करते हैं। ये विचार हमें ऊर्जा देते हैं, मुश्किलों में रास्ता दिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के सोचने के पैटर्न को बदलते हैं। स्वामी जी ने इसे समझाने के लिए बीज का उदाहरण दिया था, है ना, कि कैसे एक नन्हा सा बीज अपने अंदर एक विशाल पेड़ बनने की संभावना छुपाए रखता है। हाँ, बिल्कुल। और वो संभावना हकीकत तभी बनती है जब उसे सही पोषण मिलता है। अच्छा। हमारे विचार भी ऐसे हैं, सिर्फ एक बार अच्छा सोच लेना काफी नहीं है। उन सकारात्मक विचारों को लगातार सींचना पड़ता है, उन पे ध्यान देना, उन्हें दोहराना, उन पर विश्वास करना। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वो विचार हमारी सोच का, हमारे व्यवहार का और आखिरकार हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है, अपने विचारों पर पहरा देना और उन्हें सही दिशा देना। बिल्कुल। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था, सकारात्मक विचार ही सबसे बड़ी पूंजी हैं। वे आपकी नियति को बदल सकते हैं। प्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा। ये एक सक्रिय निवेश है जो हम अपने भविष्य के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सकारात्मक सोचने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं? कहीं ये मुश्किलों से मुंह मोड़ने जैसा तो नहीं? मान लीजिए कोई वाकई कठिन परिस्थिति में है, तो क्या सिर्फ सब ठीक है सोचने से वो ठीक हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का मतलब आंखें बंद करके सब अच्छा सोचने से नहीं था। हाँ। उनका जोर यथार्थवादी सकारात्मकता पर था। यथार्थवादी सकारात्मकता मतलब? यानी परिस्थिति की कठिनाई को स्वीकार करना, लेकिन साथ ही अपनी क्षमता पर विश्वास रखना और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना। ओके। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि समस्या है ही नहीं, बल्कि ये विश्वास कि मैं इस समस्या से निपट सकता हूँ या इससे कुछ सीख सकता हूँ। ये आशावाद और कर्म का मेल है। ये संतुलन महत्वपूर्ण है।
यानी विचारों की शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता और प्रयास दोनों चाहिए। बिल्कुल। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम दिन भर अपने मन में किस तरह के विचार बो रहे हैं। क्या वो हमें उठा रहे हैं या गिरा रहे हैं? क्योंकि अनजाने में ही सही हम अपना कल आज के विचारों से ही बना रहे हैं। और यहीं से हम स्वामी जी के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं, जो विचारों की शक्ति से ही जुड़ा है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। अगर विचार बीज हैं, तो आत्मविश्वास वो जमीन है जिसमें ये बीज पनपते हैं। स्वामी जी बार बार कहते थे, अपने आप पर विश्वास रखो। ये बात हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन स्वामी जी के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है या कुछ और? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्वामी जी का मानना था कि हर इंसान के भीतर दिव्यता का अंश में। आत्मविश्वास का मतलब है उस आंतरिक शक्ति को पहचानना और उस पर यकीन करना। ये सिर्फ ये मानना नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बल्कि ये एहसास कि मेरे अंदर वो शक्ति मौजूद है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। अगर हम खुद ही अपनी इस अंदरूनी ताकत पर शक करेंगे तो दुनिया हम पे कैसे भरोसा करेगी? इसका सबसे सशक्त उदाहरण तो शिकागो धर्म संसद वाला ही है। 1893 में, हाँ बिल्कुल, जब वो एक अनजान भारतीय युवा के तौर पर विश्व मंच पर खड़े थे, जहां दुनिया भर के दिग्गज विद्वान मौजूद थे। माहौल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। कल्पना कीजिए, वो थोड़े नर्वस भी थे, जैसा उन्होंने बाद में बताया। अच्छा। हाँ, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने किसी लिखी हुई स्पीच से शुरुआत नहीं की। उन्होंने सीधे दिल से बात की और कहा, अमेरिका की बहनों और भाइयों। और फिर कहते हैं, इन शब्दों के बाद कई मिनटों तक तालियां बजती रहीं। वो तालियां सिर्फ शब्दों के लिए नहीं थी, है ना? वो उस निडर आत्मविश्वास के लिए थी जो उनकी आवाज, उनके हावभाव से झलक रहा था। बिल्कुल। वो उस अपनेपन के लिए थी जो उन्होंने चंद शब्दों में पैदा कर दिया। ये दिखाता है कि सच्चा आत्मविश्वास कितना शक्तिशाली और संक्रामक हो सकता है। बिल्कुल। उनका वो आत्मविश्वास किसी बाहरी दिखावे या पद से नहीं आ रहा था। वो उनके भीतर की उस गहरी आस्था से आ रहा था कि वो सत्य और भारत की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सही। ये आत्मविश्वास हमें याद दिलाता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम सबके अंदर अद्वितीय क्षमताएं हैं। लेकिन कई बार आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। लोग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने के बजाय खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। क्या स्वामी जी ने इस पर कुछ कहा है? हाँ, ये एक जरूरी बिंदु है। स्वामी जी का आत्मविश्वास विनम्रता से भरा था। अच्छा। सच्चा आत्मविश्वास अपनी शक्तियों को जानने के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करने से आता है। यह दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगता है। अहंकार मैं दूसरों से बेहतर हूं की भावना से आता है, जबकि आत्मविश्वास मैं अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त हूं के एहसास से। ये फर्क समझना जरूरी है। हाँ, आत्मविश्वास अंदरूनी शक्ति से आता है, अहंकार बाहरी तुलना से। तो आत्मविश्वास का मतलब है अपनी असलियत को पहचानना, अपने अंदरूनी शक्ति पर भरोसा करना और विनम्रता के साथ आगे बढ़ना। जी। ये हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है, हमें गिरने के बाद फिर उठने का हौसला देता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। सही कहा। और जब हम खुद पर यकीन करते हैं, तभी हम दूसरों को भी प्रेरित कर पाते हैं। ये एक लहर की तरह फैलता है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि कहीं उनकी जिंदगी में कोई रुकावट सिर्फ आत्मविश्वास की कमी की वजह से तो नहीं? क्या उस आत्मविश्वास को जगाकर उस रुकावट को पार किया जा सकता है? बिल्कुल। और आत्मविश्वास का हाथ थामे हुए ही आता है एक और गुण, निडरता। निडरता। स्वामी विवेकानंद ने तो यहां तक कहा कि डर ही मृत्यु है और निडरता ही जीवन। ये तो बहुत ही प्रबल कथन है। इसका क्या अर्थ है? स्वामी जी का मानना था कि डर हमारी असली क्षमता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन? हाँ, ये हमें बांध देता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। चाहे वो असफलता का डर हो, लोग क्या कहेंगे इसका डर हो, भविष्य का डर हो या अपनी पहचान खोने का डर हो। ये डर हमें एक पिंजरे में कैद कर देता है और हम अपनी पूरी उड़ान भर ही नहीं पाते। उन्होंने इसे समझाने के लिए शेर और भेड़ों की कहानी का इस्तेमाल किया था ना? वो कहानी क्या थी? हाँ, वो एक बहुत ही प्रभावशाली रूपक है। कल्पना कीजिए कि एक शेर का बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से बिछड़ जाता है और उसे भेड़ों का एक झुंड पाल लेता है। अच्छा। वो भेड़ों के बीच बड़ा होता है, उन्हीं की तरह घास खाता है, उन्हीं की तरह मिमियाता है। वो भूल जाता है कि वो शेर है, जंगल का राजा है। वो एक भेड़ की तरह डरपोक और कमजोर जीवन जीता है। फिर क्या होता है? तरह व्यवहार करते देख हैरान रह जाता है।
वो उसे पकड़कर एक शांत तालाब के किनारे ले जाता है और पानी में उसका अक्स दिखाता है। अच्छा। जवान शेर पानी में अपनी शक्ल देखता है, फिर बूढ़े शेर को देखता है और अचानक उसे एहसास होता है कि वो भेड़ नहीं, शेर है। वाह। उसी समय बूढ़ा शेर दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुनकर जवान शेर के अंदर की सोई हुई शक्ति जाग उठती है और वो भी पूरी ताकत से दहाड़ता है। जबरदस्त कहानी है। तो इस कहानी से स्वामी जी क्या समझाना चाहते थे? वो ये बताना चाहते थे कि हम सब असल में वो शेर हैं जिसके अंदर अपार शक्ति, साहस और क्षमता है। हम सब? हाँ, लेकिन समाज की सिखाई बातें, हमारे अपने नकारात्मक अनुभव और हमारे डर हमें भेड़ बना देते हैं। हम अपनी कमजोरियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। निडरता का मतलब है उस अंदरूनी शेर को जगाना, अपनी असली पहचान को पहचानना। पर डर तो एक स्वाभाविक मानवीय भावना है ना। क्या स्वामी जी का मतलब था कि हमें डर लगना ही नहीं चाहिए? क्या ये संभव है? शायद उनका मतलब डर को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि डर का गुलाम बनने से इनकार करना था। अच्छा। डर लगेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन क्या हम उस डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे या हम डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस दिखाएंगे? निडरता का मतलब डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना है। ये समझना कि डर सिर्फ एक विचार है, एक भावना है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ फिर से सकारात्मक सोच की भूमिका आ जाती है। बिल्कुल, सकारात्मक सोच निडरता की ढाल है। ढाल? कैसे? जब हम मुश्किलों में भी संभावनाएं देखने की आदत डालते हैं, जब हम क्या होगा अगर मैं फेल हो गया की जगह क्या होगा अगर मैं सफल हो गया सोचने लगते हैं, तो डर का असर कम हो जाता है। अच्छा। जब हमारा ध्यान समाधान पर होता है तो समस्या छोटी लगने लगती है। सकारात्मक सोच हमें याद दिलाती है कि हर रात के बाद सुबह होती है। इसीलिए स्वामी जी बार बार कहते थे, हमेशा कहो, मैं मजबूत हूं, मैं निडर हूं, मैं कर सकता हूं। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये अपने मन को साहस और शक्ति का प्रशिक्षण देने जैसा है। हाँ, ये अपने अवचेतन मन में वीरता के बीज बोना है। ये डर के पैटर्न को तोड़ने का अभ्यास है। जब हम बार बार खुद को अपनी शक्ति याद दिलाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा विश्वास मजबूत होता है और डर पीछे हटने लगता है। तो हमने विचारों की शक्ति, आत्मविश्वास और निडर इन 3 स्तंभों पर बात की। अगर इन सबको मिलाकर देखें तो मन की शक्ति से जीवन जीने का क्या सार निकलता है? हमें क्या मार्गदर्शन मिलता है? सबसे बड़ा सार यही है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। अंदर से? हाँ, बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन अगर हमारा आंतरिक किला, हमारा मन मजबूत है, तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। सही बात है। एक सार्थक, सफल और शांत जीवन के लिए ऊंचे विचार, अटूट आत्मविश्वास और जीता हुआ डर, ये तीनों अनिवार्य है। ये एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को बल देते हैं। ये सिद्धांत सुनने में बहुत प्रेरणादायक हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जहां काम का दबाव है, रिश्तों की उलझनें हैं, सेहत की चिंताएं हैं, वहां इन्हें अमल में लाना अक्सर मुश्किल लगता है। हाँ, लगता तो है। क्या स्वामी जी ने कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताए हैं जिनसे हम इन ऊंची बातों को अपनी आदत बना सकें? हाँ, उन्होंने हमेशा व्यावहारिकता पर जोर दिया। कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी अभ्यास है। अच्छा, बताइए। पहला, सुबह उठते ही कुछ पल सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस के लिए निकालें। एफर्मेशंस? हाँ, मतलब शीशे के सामने खड़े होकर या शांत बैठकर खुद से कहें, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, आज का दिन अच्छा बीतेगा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। इसे रोजाना करने से ये विचार हमारे विश्वास तंत्र का हिस्सा बनने लगते हैं। ये एक तरह से अपने दिन की शुरुआत सही मानसिक ऊर्जा के साथ करना हुआ। और दूसरा तरीका? दूसरा है आत्मसंवाद पर ध्यान देना, जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं। सेल्फ टॉक। हाँ, जब भी कोई मुश्किल आए या मन में नकारात्मक विचार उठें तो होशपूर्वक उन्हें रोकें और सकारात्मक दिशा दें। जैसे अगर कोई काम बिगड़ जाए तो खुद को कोसने के बजाय कहें, ठीक है, गलती हुई, इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार बेहतर करूंगा। या अगर घबराहट हो तो गहरी सांस लें और कहें, मैं शांत हूं, मैं इसे संभाल सकता हूं। ये खुद से सहानुभूति और हौसले से बात करना है। और तीसरा? तीसरा है रोज कम से कम एक सकारात्मक कर्म करना।
कोई भी? हाँ, कुछ भी हो सकता है। किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना, किसी सहकर्मी की मदद कर देना, प्रकृति के साथ कुछ पल बिताना, कुछ नया सीखना या बस 5 मिनट ध्यान करना। ये छोटे छोटे काम हमारे अंदर अच्छाई और सक्षमता की भावना को मजबूत करते हैं और एक सकारात्मक चक्र शुरू करते हैं। ये वाकई करने योग्य बातें लगती हैं। ये बड़े पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं, बल्कि रोज एक एक कदम बढ़ाने जैसा है। बिल्कुल। और इन सब के साथ स्वामी विवेकानंद का वो अमर संदेश गूंजता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये निरंतर प्रयास, अटूट संकल्प और उस असीम आत्मविश्वास का आवाहन है जिसकी हमने बात की। ये हमें याद दिलाता है कि लक्ष्य कितना भी दूर लगे, शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। तो आज की इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, उन्हें संक्षेप में दोहराते हैं। पहली, हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं, वो हमारी हकीकत का नक्शा बनाते हैं। हाँ। सकारात्मक सोच वो नींव है जिस पर हम अपनी मनचाही जिंदगी खड़ी कर सकते हैं। दूसरी, आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ये बाहर से नहीं आता, ये अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उस पर यकीन करने से पैदा होता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया भी हम पर भरोसा करने लगती है। और तीसरी, डर एक परछाई है जिसे हम अपनी हिम्मत की रोशनी से भगा सकते हैं। सही। निडरता और सकारात्मक सोच मिलकर हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देते हैं। और इन सब को साधने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। सकारात्मक पुष्टि, सही आत्मसंवाद और अच्छे कर्म। बिल्कुल। तो क्यों ना हम सब आज खुद से एक वादा करें, अपने मन के बगीचे में सकारात्मकता के बीज बोने का, आत्मविश्वास की जमीन को मजबूत करने का और डर के जंगली पौधों को उखाड़ फेंकने का। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद का दिखाया मार्ग हमें यही याद दिलाता है कि हमारे भीतर संभावनाओं का एक अनंत सागर लहरा रहा है। बस हमें उसमें गोता लगाने का साहस करना है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सभी सुनने वालों के लिए। स्वामी विवेकानंद का रास्ता प्रेरणा देता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन रोजमर्रा की आपाधापी, तनाव और अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच इस सकारात्मक, आत्मविश्वासी और निडर मनस्थिति को लगातार बनाए रखना, ये अपने आप में एक साधना है। ये बात तो है। इस निरंतरता को कैसे साधा जाए ताकि ये सिर्फ कुछ दिनों का जोश न रहकर जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए? शायद इस पर हम सबको खुद विचार करने और अपने तरीके खोजने की जरूरत है।